क्या आप भी अपने बच्चे को कौन सा स्कूल में डालें, क्या क्या पैरामीटर्स देखना है, इस पे प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो पेरेंट्स, दिस इज मी डॉक्टर वर्षा तिवारी, पीडियाट्रिशियन एंड पेरेंटिंग कोच। और मैं आज आपका ध्यान ले जाने वाली हूँ कि अपने बच्चों को कौन से स्कूल में डालें, क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में डालें, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है वहाँ पे वो अपने दिन भर का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने वाला है। तो इसके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला है डिस्टेंस। जो आपके घर से पास है वही स्कूल में डालिए। मैं देखती हूँ कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी दूर के स्कूल में डालते हैं, बच्चा सुबह से बस में बैठता है, 2 घंटे ट्रैवलिंग में टाइम लगता है, फिर वो स्कूल पहुँचता है। ये जो 2 घंटा आपका वेस्ट हो रहा है, बच्चा सुबह से उसकी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, ये टाइम उसके स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, क्रिएटिविटी में यूज हो सकता है। तो प्लीज डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज है लग्जरी। आपका जितना बजट है उसका 70% स्कूल में दीजिए। आपके स्कूल का जो बजट है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं मैं 10,000 पर मंथ स्कूल में पे करूं, आपका बजट इतना है तो आप 7,000 वाला स्कूल चूज करिए जो लग्जरी बच्चों को घर में मिल रहा है। सपोज आपके घर में एसी है, लिविंग रूम, ड्राइंग रूम, सब जगह एसी है, फिर भी आप उसको नॉन एसी वाले स्कूल में डालिए। स्कूल की लग्जरी बच्चे को घर की लग्जरी से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर आपने महंगे स्कूल में डाला, वहाँ उसकी कंपनी भी वैसे ही बच्चों की रहेगी। वो बच्चे BMW, ऑडी जैसे गाड़ी, मर्सिडीज जैसे गाड़ी में स्कूल में आएंगे, और आपका बच्चा अगर होंडा सिटी में जाएगा उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ के बच्चे बातें करते हैं आजकल लेटेस्ट आईफोन का कौन सा आया हुआ है। सेकंड, वो घूमने के लिए US UK जाते हैं। ये सब बच्चा अगर घर में बोल नहीं पाता है तो उसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उससे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। महंगा स्कूल नहीं, आपके बजट से थोड़ा कम स्कूल होना ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ एकेडमिक्स। वो स्कूल जहाँ सिर्फ एकेडमिक्स ही होता है, दूसरी करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती है, वो स्कूल में नहीं डालना है। ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, मतलब जहाँ आर्ट्स हो, स्पोर्ट्स हो, स्विमिंग हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो। नहीं तो बच्चा रट्टा मारने वाला साइलेंसर बन जाएगा 3 इडियट्स का। हमें अपने बच्चे को फुंगसुक वांगडू बनाना है जिसका डेवलपमेंट हर एरिया में हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आज की वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम ये कह रही है 20-21 साल बाद हर बच्चे का 7 से 8 करियर होने वाला है। मतलब जिस चीज़ की पढ़ाई में हम इतना जोर लगाते हैं, जरूरी नहीं कि उसी में उसका करियर हो, उसे 7 से 8 करियर करने होंगे। तो बच्चे को यूनिवर्सिटी के लिए नहीं पढ़ाना है, यूनिवर्स के लिए पढ़ाना है। हमें अपने बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है। फोर्थ इम्पॉर्टेंट चीज पेरेंटिंग। उस स्कूल में डालिए जहाँ माँ बाप के साथ बच्चे का भी ध्यान रखें, मतलब कि जहाँ पे पेरेंटिंग के प्रोग्राम भी हो, बच्चे का डेवलपमेंट भी हो, और माँ बाप को पेरेंटिंग भी सिखाया जाए कि आपको कैसे आगे चल के अपने बच्चों की परवरिश करना है। बच्चा अपने जीवन का शुरुआती दौर स्कूल में करता है। बहुत सारे स्पेशल चाइल्ड स्कूल में ही डायग्नोज होते हैं। उनको घर में कैसे तैयार करना है, उनकी राइटिंग, उनको पढ़ाना, उनकी स्पीड, ये सब आपको भी पता होना चाहिए। उसके लिए आपको पेरेंटिंग जहाँ सिखाया जाए वो स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। और अगर आप ऐसे स्कूल से हैं जो पेरेंटिंग कोर्सेस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे दिया हुआ है। फिफ्थ इम्पॉर्टेंट चीज, आप ऐसे स्कूल में डालिए जहाँ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हो या पेरेंट काउंसलर भी हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। टीचर्स तो अपने टीचिंग में बिजी रहते हैं, उनको रिजल्ट में कोर्स कंप्लीट कराना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे अपने मम्मी पापा से भी शेयर नहीं कर पाते, टीचर से भी शेयर नहीं कर पाते। उन बच्चों के लिए होते हैं ऐसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो उनके अंतर मन का विकास करवाते हैं। सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज वो है स्कूल जहाँ कोई फिजिकल हार्म ना करे आपके बच्चों को। पढ़ाना, डांटना, रिपीटेड वही चीज लिखवाना जो बच्चे गलत कर रहे हैं ये सही है, लेकिन फिजिकली हाथ उठाना बहुत गलत है। इससे बच्चे का अंदर का मेंटल एस्पेक्ट बहुत खराब होता है। तो फिजिकल हार्म जिस स्कूल में होता है, आज भी बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ फिजिकली हाथ उठाया जाता है, तो प्लीज़ चेक उन स्कूल्स में एडमिशन मत कराइए। अगर आप इन 6 पैरामीटर्स में ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे का ओवरऑल विकास होगा। सिर्फ महंगा स्कूल, अपने बजट से ऊपर के स्कूल में एडमिशन कराना उचित नहीं है। इन सारे पैरामीटर्स में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा बच्चा ही हमारा फ्यूचर है। धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चाहते हैं आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो जो आपको क्लियर करना है तो हमें कमेंट करिए, हम आपको जवाब देंगे। हमारा हेल्पलाइन नंबर अंदर है नीचे। थैंक यू।